हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग, और इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि मेन पार्ट जो है वो लंग्स है, और लंग्स जो है वो वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो ये डायाफ्राम जो है वो वक्ष गुहा को और एब्डोमिनल कैविटी को, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। तो डायाफ्राम एक कार्टिलेज की बनी हुई पतला पर्दा है, सक्रीड है, ठीक है। तो जिसके द्वारा ये दोनों गुहाएं अलग अलग होती हैं, दोनों कैविटीज अलग अलग होती हैं। तो जो थोरेसिक कैविटी है उसमें हम देख रहे हैं लंग्स पाए जाते हैं। तो कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। जो राइट लंग है उसमें 3 लॉब्स होती हैं, और लेफ्ट लंग में 2 लॉब्स पाई जाती हैं। कोई भी लंग है तो वो 2 झिल्लियों के साथ घिरा हुआ होता है, ठीक है। और इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे पल्मोनरी फ्लूइड बोलते हैं। अब ये लंग्स जो है इसकी सुरक्षा के लिए हम देखते हैं एक रिब्स का कार्टिलेज की बनी हुई रिब्स जो है एक केस बनाता है, जस्ट लाइक ऐसे। तो इसमें लंग्स जो है वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टिव रहते हैं। लंग्स जो है वो खराब नहीं होते, अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो लंग्स जो है वो पिचकेंगे नहीं, रिब्स जो है इसमें इसकी प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं होता कैसे है, तो नोज के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो नोज़ में क्या होता है, एक इसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। तो नेज़ल कैविटी इंटरनेज़ल सेप्टम होता है, जिसके द्वारा नेज़ल कैविटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो दोनों पार्ट्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। यहाँ से ऑक्सीजन फेरिक्स में आती है, फेरिक्स से ये हमारी जो पीछे उसोफेगस से आगे जो होती है ना, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो ट्रैकिया पर ये कार्टिलेज के बने हुए कुछ रिंग्स पाए जाते हैं जो ट्रैकिया को, श्वसन नली को मजबूती देते हैं, पिचकने से, कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है आगे आके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक राइट लंग में चलेगी और एक लेफ्ट में। आगे जाके ट्रैकिया जो है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ब्रोंकस। जो है ये लेफ्ट लंग में गई है तो लेफ्ट बोल देंगे, राइट में गई है तो राइट पल्मोनरी ब्रोंकस, या इसको हम बोलते हैं श्वसन हिंदी में, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में, फिर 2 हिस्सों के बाद आप देख रहे हो कितने सारे हिस्सों में, आप क्लोज से दिखा सकते हो इसको, तो कितने सारे हिस्सों में ये डिवाइड होती है। और हर एक हिस्सा जो है आगे जाकर एक जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, तो वैसे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रत्येक जो ब्रोंकस है उसका जो आगे वाला हिस्सा है जस्ट लाइक ग्रेव्स की तरह ये बना होता है, इसको एल्वियोली बोलते हैं। इन एल्वियोलिस में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई हुई है। तो ब्लड कैपिलरीज ब्लड को यहाँ पर लगती है। तो ब्लड जब आता है तो ब्लड में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन कुपिकाओं में या एल्वियोली में छोड़ दी जाती हैं, और क्योंकि एल्वियोली में क्या पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ी है, तो इस ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस कहाँ पे आ जाती हैं, लंग्स में आती हैं। और लंग्स यहाँ से ऑब्जॉर्व करके हार्ट में आती हैं। और हार्ट की कौन सी साइड में आती है, आपको याद है? लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट के पहुँच जाती है। तो यहाँ पर इस तरफ आएगी, यहाँ एल्वियोली से जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड प्योर हो जाता है, तो इस साइड में यह आता है। तो इसको लाता कौन है, पल्मोनरी वेन जो है वो लाती है लंग से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में लाती है। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड जो है फिर कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पूरी बॉडी में चला जाता है। तो बॉडी में कहाँ पे पहुँचता है, डिफरेंट ऑर्गन से होता हुआ हर एक ऑर्गन के सेल्स तक ये ब्लड पहुँचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेल्स में क्या पड़ी है, ग्लूकोज पड़ा है,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाता है और साथ में एनर्जी पैदा की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो एनर्जी है उसका तो हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं बोलने के लिए कर रही हूँ, खेलने के लिए, काम करने के लिए हम एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते, तो बाहर कैसे निकलेगी, किसके साथ मिलेगी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ ही मिलेगी। तो ब्लड के साथ किस फॉर्म में जुड़ेगी वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जुड़ेगी। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड जो है वापिस कहाँ पे पहुँचेगा, हार्ट के, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहाँ पे पहुँचेगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में और राइट ऑरिकल में पहुँचेगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर इसको बाहर निकाला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। वापिस हम उसी स्टेप पे फिर आ गए कि जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ हम बोलेंगे कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाला ब्लड जो है अब लंग्स में वापस आता है। तो लंग्स में आपको पता है फिर क्या होएगा, वापस ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगा। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, लंग्स में भर जाती है और कैसे बाहर चली जाती है। इस आधार पर हम बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग क्या, हमें दो टाइप पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे इनहेलेशन, ऑक्सीजन का अंदर लेना, और एक एक्सहेलेशन, इसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं अंतःश्वसन और एक को बोलेंगे हम बाह्य श्वसन, ठीक है। तो इसमें सारा रोल जो है ये डायफ्राम का चल रहा है। ये डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच या उनकी पार्टीशन करने वाली एक लेयर है। तो अब डायफ्राम क्या करता है कि डायफ्राम जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लेना है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो डायफ्राम नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, ये रिब्स जो है ये आगे वाली रिब्स है तो ये आगे की ओर चली जाती है रिब्स, और पीछे वाली रिब्स पीछे और डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में अब ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगी थ्रू नोस्ट्रिल से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकस से होती हुई, कहाँ पे पहुँचेगी, एल्वियोली में पहुँचेगी। एल्वियोली ही वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो एल्वियोली में होता है। अब जैसे ही एक्सचेंज हो जाता है तो हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होएगा, ये डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, जो आगे वाली रिब्स है वो पीछे की ओर जाएंगी और जो बैक वाली रिब्स थी वो आगे की ओर आएंगी। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा पड़ी है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अंदर वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर की ओर चली जाती है। वही पैसेज फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से होती हुई इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो हमें जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी का साइज़ क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें कौन अपना अहम रोल अदा करते हैं, डायफ्राम करते हैं। तो डायफ्राम क्या है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच पाई जाने वाली एक पट्टी है जो दोनों कैविटीज़ को, दोनों गुहाओं को अलग करती है। और जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना होता है तो इसके साइज़ को छोटा करना पड़ता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।